गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी और अब है हम अपने लास्ट स्टेशन पे 35th और वो है लेसन ऑफ 3 मंकी तोशुगु। फाइनल स्टॉप है, शहर है निको जो कि टोक्यो के नॉर्थ के अंदर है और वहाँ पे ये आइकॉनिक 3 वाइज मंकीज जो है उनका टेम्पल है और एक वुडन स्कल्पचर है। इसमें 3 बंदर है, एक ने अपने कान ढके हुए, एक ने अपना मुंह ढका हुआ है, एक ने अपनी आंखें ढकी हुई हैं। शायद हमें बापू के 3 बंदर यहाँ से याद आ जाएंगे, है ना। सो ये जापानीज जो प्रोवर्ब है, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, ना बुरा देखें, बोलें और ना सुने। इन 3 बंदरों के नाम भी हैं। मिज़ारू जो देखता नहीं है, किकाजारू जो सुनता नहीं है, इवाजारू जो बोलता नहीं है और ज़ारू शब्द जो इसका मीनिंग जो इसमें बुक में दिखाया हुआ है, ज़ारू शब्द का जो एंड होता है जो भी उससे डू नॉट डू वो काम ना करें और मंकी दोनों ही इसके मतलब है। इसीलिए शायद 1636 में बने हुए ये जो स्टैचू है, हाँ, इसमें इस नाम को दिया गया जिसका मतलब मंकी भी है और जिस मतलब बंदर भी है और जिसका मतलब ये भी है कि इसे ना करें। एंशियंट ग्रीस के अंदर एक बहुत ही दृष्टि जगाने वाली एक स्टोरी जो है वो ये है कि एक ओकेजन के अंदर सुकरात के पास में एक उनका शिष्य आया। वो बहुत ही एजिटेटेड था, गुस्से में था और उसने बोला, गुरु मास्टर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके फ्रेंड्स ने आपके बारे में, आपके दोस्त ने आपके बारे में बोला, वो बहुत ही मैलिशियस है। सोक्रेट ने उसको उसी वक्त रोका और उसने बोला कि क्या तुमने जो तुम मुझे बताना चाहते हो उसको ऑलरेडी ये देख लिया है कि वो सच है कि नहीं है? क्या वो तीनों फिल्टर्स के साथ गया है? मैंने कहा कौन से 3 फिल्टर? बोला सबसे पहला फिल्टर है कि जो तुम मुझे बताना चाहते हो कि क्या वो सच है, तुमने क्या उसको एग्जामिन कर लिया? उसने बोला नहीं, मैंने तो पड़ोसी को बोलते हुए सुना। तो उसने बोला सोक्रेट ने कि सुकरात ने कि तुम कम से कम उसे टेस्ट तो कर लेते कि वो सच है कि नहीं है। सेकंड फिल्टर कि क्या तुम्हें बताना चाहते हो उसमें काइंडनेस से दयालुता है? बोले बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उसका उल्टा है। तो फिर तीसरा फिल्टर ये है कि क्या ये मुझे बताना ज़रूरी है? तो शिष्य ने बोला भाई सिंसियरली देखो तो इतने कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो सुकरात संत जो थे उन्होंने बोला तो मुझे कुछ ऐसा बताना चाहते हो जो सच भी नहीं है और जो दयालुता से भी भरा हुआ नहीं है और कोई मुझे उसको बताना भी ज़रूरी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स या सुकरात जिसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं, ये तीनों फिल्टर कि किसी को अगर आप कभी भी कुछ बताएं जिसका एक इमोशनल इफेक्ट है, वो ये आप ज़रूर जान लें कि क्या वो सच्चा है, क्या उसमें दयालुता है और क्या वो ज़रूरी है। तो बुक आपसे ये पूछती है कि आप अपनी दुनिया के अंदर किस मेंटल यूनिवर्स के अंदर रहना चाहते हैं। जो सुकरात के 3 फिल्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेड है इवाजारू मंकी से, एक ने अपना मुंह बंद करा हुआ है कि कोई भी बुरी बात को फैलाए ना। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को क्रिटिसाइज करता है, दूसरे लोगों के को क्रिटिसिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो एक पोटेंशियल खो देता है कि वो अपनी खुद की इकिगाई को सचेत कर सके, अपने लाइफ के अंदर ला सके। क्योंकि उनकी बात कोई भी सुनेगा तो दूसरा आदमी डरेगा ना, ये बोल रहा है तो ये किसी का मजाक उड़ाएगा, किसी को क्रिटिसाइज करेगा। तो किसी की भी जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं ना जब हम, तो ये इसका कोई वर्थ नहीं है। ये एज अ ह्यूमन बीइंग हमें चीप करता है, हमें घटिया बनाता है, हम लोगों का ट्रस्ट नहीं पा सकते। जब जो मंकी ईयर्स को कवर कर रहा है ताकि आप कुछ भी बुरा ना सुने, ये एक नेक्स्ट स्टेप बताता है आपकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक परफेक्शन की तरफ। एक कि हम दूसरों को कोई भी नकारात्मक मैसेजेस ना दें और दूसरे सुने भी ना ऐसे नकारात्मक मैसेजेस, ऐसे नेगेटिव कॉन्वर्जेशन, अपने माइंड को पॉइजन करें, लोगों के माइंड को पॉइजन करें, गार्बेज कूड़ा अपने दिमाग में भरें। हमें तो पोटेंशियल अच्छे कर्म, अच्छी बातें लानी है ताकि हम अपनी इकिगाई को अवेकन कर सकें। और फिर मंकी जिसको देखना नहीं है गंदी बात कोई भी, वो कहता है कि किसी भी गलत चीज़ को देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ताकि हम अपने सारे फिल्टर्स को प्यूरिफाई कर सकें। मैंने पता है टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया है, वो स्पेशली न्यूज़ अगर देखो ना तो सिर्फ एक्सीडेंट्स, रेप, मर्डर,
ये दिखाते, कुछ भी अच्छा नहीं दिखाते तो कहती बड़ी दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ना अगर हम अपनी अटेंशन फोकस करें, अपनी जो पांचों इंद्रियां हैं, सेंसेस, जो यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो सबके लिए, पहले तो अपने आप से शुरू होकर और फिर हम लेके चले अपने सपनों को पूरा करने के लिए फोकस हो, तीनों सिर्फ वही चीज़ें देखें जो हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस करा सकती हो। क्यों देखनी है हमने ये नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें बोलनी है? तो खुद के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे और अपने समाज के लिए भी। तो थ्री वाइज मंकी से इंस्पायर्ड जो एक्सरसाइज पेज नंबर 208 पे दिए, तो जो टीचिंग्स ऑफ मिज़ारो, किकाज़ारो एंड इवाज़ारो, तो आप अपनी ज़िंदगी को एग्जामिन करें और इन 3 प्रश्नों का उत्तर दें। डू यू डिवोट मोर टाइम टू द पॉजिटिव और द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ? आप जिंदगी के अंदर सकारात्मक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान देते हैं? जिस समय आप टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो, इंटरनेट के पेजेस को देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो व्हाट इज़ योर फोकस? अगर आप नेगेटिव ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो आप इसे रिप्लेस करें कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, साइकोलॉजी में एनी डिसाइपल जो आपकी ज़िंदगी को डिसिप्लिन, एनी ज़िंदगी जो आपकी ज़िंदगी को एनरिच करे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कोई भी व्यक्ति जब किसी की बुराइयां कर रहा होता है, गॉसिप कर रहा होता है, तो क्या आप भी उसके साथ जुट जाते हैं? तो अगर ऐसा है तो अपने माइंड को, ये जो ट्रैश आप उसके अंदर डाल रहे हैं ना, जो गंद आप उसके अंदर डाल रहे हैं, इससे साफ करें। ये आपको कोई भी इफेक्टिव नहीं बना रहा है, कोई आपको बेटर नहीं बना रहा है, बल्कि कॉन्वर्जेशंस को ऐसे टॉपिक पे लाएं जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं हो, जिसके अंदर आप ये देखें कि किस तरह से हम चीज़ों को ग्रो करें। और जो लोग आपके साथ बैठ के दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि आप तो इसके साथ ही नहीं हो, तो वो आपके साथ ही बुराइयां करनी बंद कर देगा। तीसरा है, क्या आप लोगों की हेल्प करते हैं कि वो अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकें जब आप उनके साथ बात करते हैं? हमेशा ये याद रखिएगा, दूसरे लोग जैसे भी आपसे कोई भी व्यवहार करता है ना, यह आपका मिरर है, दर्पण है। तो जो भी वो रिकग्निशन आपको दे रहे हैं ना, वो आपने अपने आप को दी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोगों की बेस्ट क्वालिटीज़ डेवलप करने में उनकी मदद कर रहे होंगे ना, तो आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। विद दिस ऑल द स्टेशंस वी हैव कवर्ड। अगर आपने इस बुक को सिर्फ बुक की तरह सुना है और इम्प्लीमेंट नहीं किया है, सो प्लीज़ री लिसन टू द बुक एंड इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। अगर 50% क्या, 20, 25, 30% भी लाइफ के अंदर आ गया ना, तो बहुत अच्छा होगा। अब जो बुक आगे चल रही है, उसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी पावर ऑफ इकिगाई को किस तरह से अपनी लाइफ में चैतन्य करें। तो उसके लिए एक हम नया ऑडियो बनाएंगे। तो पहले आज आप बैठे और ये 35 स्टेशन हमने जो कवर किए हैं, 35 टूल्स हमें इस किताब ने दिए हैं, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को पीसफुल, सक्सेसफुल और आगे लेके जा सकें। हाउ हैज़ बीन दिस जर्नी? और भूलिएगा नहीं, अभी हमें सीखना है कि हम अपने इकिगाई को कैसे चेतन करें, तो ये टूल्स का मज़ा आएगा। एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो पावरफुल हो, एंड मोर देन दैट, वो ज़िंदगी जिसे आप जीना चाहते हैं, है ना? Thank you so much for being in my life. Do like these videos, do comment on it and share with many people. Thank you so much.